क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी आपका पैसा आखिर क्यों नहीं बच पा रहा है? कई बार सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से ना तो हमारा पैसा उतना बच पाता है और ना ही हमें उतना रिटर्न मिल पाता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं अनजाने में आप भी तो वो गलतियां नहीं कर रहे हैं? आइए बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स की जो जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान हम बिना नोटिस किए कर जाते हैं और जिसके वजह से हमारी बचत और हमारा रिटर्न दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर आपको वो 5 मिस्टेक्स के बारे में जानना है और साथ ही उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी जानना है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए बात करते हैं पहले उन 5 मिस्टेक्स की जो हम करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, जब भी हम अपना मंथली बजट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम पहले अपने खर्चों को निकालते हैं और उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसी को हम सेविंग समझते हैं। मिस्टेक नंबर 2, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना और पर्सनल लोन का लेना। दोनों ही कंडीशन में आपसे काफ़ी हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और ये इंटरेस्ट आप उस पैसे में से पे करते हो जो आपके पास आपके खर्चों के बाद बचा होता है, जिसे आप एज अ सेविंग कंसिडर करते हो। मिस्टेक नंबर 3, सेविंग करते वक्त कुछ इमरजेंसी फ़ंड को पहले से प्लान ना करना। इमरजेंसी फ़ंड में आपकी हेल्थ पॉलिसीज़ और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कवर की जाती हैं। जो लोग इन पॉलिसीज़ की प्री प्लानिंग नहीं करते हैं, इन केस अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन वो फेस करते हैं तो उन्हें अपनी सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए खर्च करना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालना। कुछ लोगों में आदत होती है कि वो चीज़ों को कल के लिए डालते हैं, चाहे वो कोई काम हो या फिर सेविंग ही क्यों ना करना। तो ऐसे लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जितनी जल्दी वो स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी वो सीखेंगे। चीज़ों को अगर वो इसलिए टाल रहे हैं कि उन्हें नहीं आता तो ऐसे उन्हें कभी नहीं आएगा। मिस्टेक नंबर 5, अपनी एक्टिव इनकम यानी अपने कमाई को ना बढ़ाना। जिन लोगों के खर्चे उनके तय बजट में कंप्लीट नहीं होते वो जनरली अपने सेविंग के पोर्शन को कम करके उस पैसे का इस्तेमाल अपने खर्चों को पूरा करने में लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेविंग कम होती जाती है। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक है। अब आपको अपनी 5 मिस्टेक्स पता चल चुकी हैं जिसके वजह से आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पोर्शन कम हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को या इन मिस्टेक्स को किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ किया जाए, किस तरीके से सुधारा जाए। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं विद द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1, सेव फर्स्ट देन एक्सपेंड। यानी जब भी आपका मंथली बजट बनाते हो तो उसमें आपको अपना सेविंग का प्रोपोर्शन पहले ही फिक्स करना है आपके एक्सपेंसेस से। आपको कितना सेव करना है ये चीज़ आप हमेशा प्री प्लान करके चलें, तभी आप अपने एक्सपेंसेस को डिसाइड कर पाएंगे और लिमिटेड कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबकी सैलरी अलग अलग होती है, बट फिर भी हम एक कॉमन एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। सपोज़ मेरी सैलरी 10,000 रुपीज़ है तो उसका मैं 60% यानी 6,000 रुपीज़ में मैं अपने सारे खर्चों को निपटाऊंगी। उसके 20% यानी 2,000 रुपये को मैं अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए हर महीने रखूंगी। उसका बाकी का बचा 2,000 रुपये यानी 20% मैं सेव करूंगी। आप अपना प्रपोर्शन अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग खुद बना सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, पे योर लोन्स इमीडिएटली एंड अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। जितना जल्दी हो जो भी आपका लोन है उतना जल्दी उसे पे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका ज़्यादातर पैसा उस इंटरेस्ट में जा रहा है जो उस पर लगता है एक्स्ट्रा। उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं वो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्रेडिट कार्ड पर जनरली 30 to 40% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। सो बेहतर है कि क्रेडिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 3, प्रिपेयर योर इमरजेंसी फ़ंड इन एडवांस। आपका जो भी इमरजेंसी फ़ंड है यानी जो भी पॉलिसीज़ आपको लेनी है उस कोशिश कीजिए उसका प्लानिंग पहले से की जा सके। उसका जो भी प्रीमियम है उसके अमाउंट को मंथली डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपको हर मंथ कुछ ना कुछ उस प्रीमियम के अकॉर्डिंग सेव करते जाएं, ताकि एक पर्टिकुलर मंथ पे उस प्रीमियम का बर्डन ना आए
और ये मस्ट है कि आपको ये पॉलिसीज़ लेनी है, अदरवाइज़ ये आपकी सेविंग को इफ़ेक्ट करेगा ही। सॉल्यूशन नंबर 4, स्टॉप डिले, टेक एक्शंस एंड डिसीजन इमीडिएटली। अगर आप बजट बनाने में आलस कर रहे हो तो आज ही उसको छोड़ दें और जितना जल्दी हो सके आपको जो भी सेविंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है उसको जितना अर्ली आप स्टार्ट कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी ये स्टेप नहीं लिया तो इन फ्यूचर आपका जो पैसा आप अभी ये इन्वेस्टमेंट या सेविंग से अर्न कर सकते हैं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बन के रह जाएगी, वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला। सो बेटर इज़ टू स्टार्ट अर्ली। And the last and foremost important solution number 5, increase your active income। आपकी जो भी अर्निंग के सोर्सेज है कोशिश कीजिए कि उसको बढ़ाएं, अपने आप को अपडेट रखिए, टाइम के साथ नई स्किल सीखिए ताकि आपकी अर्निंग के जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि आपको भी पता है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपका जो भी बजट होगा वो उस महंगाई के साथ मैच तभी कर पाएगा जब आपके अर्निंग के सोर्सेज भी बढ़ेंगे लगातार। सो बेटर इज़ कि आप अपने आप पर काम कीजिए, जो भी आप स्किल हैं डे बाय डे सीख सकते हैं उसको सीखिए और अपनी अर्निंग को बढ़ा, ना कि अपने एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए अपनी सेविंग को कम कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी सेविंग में से निकाल कर अपने एक्सपेंसेस पूरा करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। सो बेटर इज़ कि आप अपनी इनकम को किसी भी तरीके से बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वीडियो के एंड में ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ये मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कम है या ज़्यादा है, मैटर ये करता है कि आप बचत कब और कितना स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।